Hello everyone, this is me Pia and welcome to this video. So here you can see कि आज है संडे और मैं आज सुबह 5:30 बजे उठी. देन फिर मैं फ्रेश होके मैं यहाँ पे आ गई कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ने के लिए. एंड आई स्टार्टेड माई डे बाय मेकिंग अ टी फॉर मी. And a cup of tea is what you need before you sit down for study because it refreshes my mind. And then I was doing meditation for 5 minutes. मैंने जस्ट ये बायो का जो टॉपिक है विच इज़ दी मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस और जिसमें मैंने किए थे फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी के मैंने अभी नोट्स बनाए हैं. एंड दिस इज़ हाउ माई टेबल लुक्स लाइक व्हेन आई मेक द नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट्स. मतलब कि मेरे टेबल में पूरा जो सामान है वो इधर उधर फैला रहता है. और रही बात खिड़की की तो यू कैन सी हियर कि मैंने अपने विंडो को ओपन कर रखा है. एंड प्लीज़ इग्नोर दिस स्टफ्स बिकॉज दिस इज़ मैंडेटरी इन इंडियन हाउसेस. सो हियर यू कैन सी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ये अंदर भी आ रही है. दैट्स वाई मैंने डोर को तो क्लोज ही रखा है. बट विंडो से थोड़ी थोड़ी लाइट आएंगी तो मेरी जो नींद है वो थोड़ी गायब हो जाएगी. दैट्स वाई मैंने ओपन किया है. ऐसा कर तो तुम लोग ऐसा करते हो कि नहीं, आई डोंट नो. बट मैं जब भी कुछ भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ मैं कुछ ना कुछ अपने साथ ये चॉकलेट्स या कुछ भी स्नैक्स को अपने बाजू में रखे रहती हूँ. एंड देन फिर मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था. एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर मी. एंड आई जस्ट टेक माई दिस study planner diary and I was just writing what all things I have to do today. And not to waste my Sunday, I decided to study all these which I have written in this page. And then I went to take my this notes copy in which I will make the notes of social science. This is actually basically a combined notes copy in which I write the subject, in which I write the self notes, or you can say the subject notes of the subjects. And I was watching the lecture of the Grad sir of the chapter globalization and the Indian economy. सच में यार ये जो चैप्टर है वो इजी है क्योंकि इसमें बस 3 ही टॉपिक है. और ये ना इसका जो लास्ट टॉपिक है वो एक्चुअली बुक में भी नहीं था. सो दैट्स वाई मेरे को नोट्स एनी हाउ कैसे ना कैसे करके बनाना ही था. क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं लास्ट मिनट में किसी चीज़ का रिवीजन करूँगी, मतलब इस चैप्टर का अगर रिवीजन करूँगी तो मुझे ये लेक्चर को ही ओपन करना पड़ेगा. दैट्स वाई मैंने अपने आपको प्रेफर किया कि सबसे पहले तो इन चैप्टर्स के नोट्स बना लेंगे. एंड ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. सो बेसिकली ना ये वाला चैप्टर और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसके नेम्स में मैं बहुत कंफ्यूज थी. तो एक बार जो हमारी टीचर ना हिस्ट्री का मंगवाई थी एंड मेरे को लगा कि इकोनॉमिक्स का है तो मैं इकोनॉमिक्स की ही कॉपी लेके चली गई. मतलब कि ना मेरे को ये नहीं मालूम था, मेरे को तो इतना मालूम था कि दोनों में ग्लोबल वर्ल्ड यूज़ हुआ है. बट फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी. एंड ये चैप्टर जो है वो मेरा क्लियर हो गया है. तो अब मेरे को चैप्टर के नेम में कोई भी डाउट नहीं है. एंड हियर यू कैन सी कि अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, बहुत कम सेकंड्स का है. एंड देन फाइनली माय नोट्स आर ओवर. फॉर मेकिंग माय नोट्स और मोर इफेक्टिव एंड एस्थेटिक आई हैव यूज्ड हियर यू कैन सी हाइलाइटर्स. And here you can see what I have. This is the sample paper of basic mathematics and this is the book of Arihant. And here you can see कि इसमें कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है. इवन इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ 15 सैम्पल पेपर्स हैं विथ आंसर्स ऑन द बैक साइड. एंड हियर यू कैन सी कि ये लास्ट मिनट चीट शीट भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है जो कि मुझे बहुत हेल्प करी. ये जब मैं बुक खोल रही थी तो मैंने थोड़ी सी रीडिंग करी एंड
हाउ इट वर्क्स डैम यार, कि ये इतने अच्छे से वर्क करता है ना कि मैंने जो प्रीवियसली जो चैप्टर पढ़ा था उनको मैं भूल गई थी, बट जैसे ही मैंने इसे पढ़ा मेरे को तुरंत याद आ गया था कि मैं कि कैसे हुआ था वो चैप्टर, उसमें क्या क्या चीज़ रिलेटेड थी। एंड आई लव दिस बुक। एंड अभी तो मैं स्टार्ट नहीं करी हूँ सैम्पल पेपर करना, क्योंकि मेरे कुछ कुछ चैप्टर जो हैं वो लेफ़्ट हैं। Then I sat down for doing mathematics finally, and in mathematics I was doing the chapter the applications of trigonometry and trigonometry वाला chapter, because उसका जो है मंडे को हमारा टेस्ट था, और मंडे को जो टेस्ट था ना वो इन्हीं दोनों चैप्टर से ही रिलेटेड रहेगा, और इसी दोनों चैप्टर का ही मेनली मैम ने फोकस करके बोला था कि इसका ही मैं लूँगी। एंड देन फिर मैं बैठने से पहले ना यहाँ पे ये जो रेशियोज़ एंड फार्मूला शीट जो होती है उसे मैं रफली प्रिपेयर कर रही थी। एंड the main reason why I was making this formula sheet is to check myself whether I have divided the table correctly or not, क्योंकि एग्ज़ाम में भी मेरे को कॉन्फिडेंटली यही चीज़ को, यही चार्ट को मेरे को बनाना है, ये जो टेबुलेट फॉर्म में जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है। और अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगी तो मेरे को जितना आता है उसको भी मैं गलत कर लूँगी। और इसका भी मेरा सेकंड रीज़न ये है कि मैं ना क्वेश्चन करने से पहले ये शीट ज़रूर प्रिपेयर करती हूँ व्हेनेवर आई सेट डाउन टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को ना ध्यान से करना पड़ता है। तो फिर मैं जब क्वेश्चन कर रही थी तो मैं डायरेक्टली इस शीट को ही देख के कर रही थी, और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे सॉल्व। और सच कहूँ ना, मेरे से तो रटना बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ मेरे से रटना बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा ट्रिक अपनाया और इस चार्ट को बनाया। एंड देन हियर यू कैन सी मेरे सिबलिंग्स जो हैं वो डीमार्ट गए थे, देन दे ब्रॉट सम चॉकलेट्स एंड पॉपकॉर्न फॉर मी। सो आई हैव आफ्टर ईटिंग दैट ऑल आई सेट डाउन फॉर कंटिन्यूइंग दिस मैथमेटिक्स। एंड फिर मैथमेटिक्स में मैंने थोड़े से लेक्चर देखे, क्योंकि थोड़ा सा वो बैक एक्सरसाइजेस में जो है मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहे थे, तो फिर मैंने उसको देखे। और ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में कर रही थी, बिकॉज सैम्पल पेपर्स के हिसाब से जो है एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल से ही बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। हमें केमिस्ट्री के जो है वो प्रैक्टिकल्स मिले हुए हैं, और ये प्रैक्टिकल्स जो है वो हम स्कूल में परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके जो ये सब जो दिए रहते हैं एम मटेरियल रिक्वायर्ड थ्योरी एंड एक्सेट्रा ऑल, इसको हम पीछे से देख के आगे यहाँ पे लिखते हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बायो के भी लिखे हुए हैं, बस हमको क्या करना रहता है, जो पीछे दिया रहता है उसको हमको आगे में ही डिक्टो लिखना पड़ता है with the diagram and all the charts observations are given there. So here you can see कि मैंने यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बायो के, सबका ये कंबाइन में आता है। एंड मेरे को ये वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम बस पीछे का आगे में ही उतार देते हैं। उससे अच्छा तो हमें एक सेपरेट प्रैक्टिकल कॉपी बना लेनी चाहिए, और जिसमें हम ये सारी चीज़ें अपने खुद हैंड रिटन से लिख सकें, और इसमें ऑलरेडी लिखा है, दैट्स वाई मेरे को ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम लगा। एंड दिस वॉज़ द लास्ट पार्ट ऑफ माई डे, कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से इसे जल्दी से लिख दिया, क्योंकि मेरे को नींद भी बहुत आ रही थी। और ये चीज़ ना, ये लिखने विखने का काम मैं हमेशा रात को ही रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ जाऊँगी ना तो मेरे को बहुत सारा टाइम मिल जाएगा अगर इवनिंग या आफ्टरनून में मैं बैठ जाऊँगी। सो मैं इवनिंग और आफ्टरनून में नहीं लिखती, मैं हमेशा एंड टाइम रात में ही लिखती हूँ। फिर मैं मेडिसिन खाई और फिर मैं चली गई थी सोने। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। वेट एंड वी आर सो क्लोज टू 1K यार, जल्दी से मेरे 1K करा दो। सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियोज़ को।